थिंक इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि जब प्री पोल्स हो रहे थे, इनफैक्ट जब बिहार इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स अनाउंस भी नहीं हुए थे, उस वक्त इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे निकला था। उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि जनसराज ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग जा रहा है। मतलब नो डाउट देयर आइडियल्स फॉर गुड, मतलब जो वो अपने कैंपेन में बोल रहे थे, अब क्योंकि उनकी सरकार बनी नहीं है तो वी कांट से कि उनके इंटेंशंस क्या थे, बट वो बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल और आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। बट देन अगेन आपको पॉलिटिक्स में हमेशा ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट होना पड़ता है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर समवन लाइक प्रशांत किशोर। देखो, बिहार इलेक्शंस खत्म हो गए। एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ पे सभी पार्टियों को बराबर मौके नहीं दिए गए। दे हाईजैक द वोटर्स, बीजेपी स्पेशली। और जिस तरीके का परिणाम रिजल्ट आया है, आप अगर उसको भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि द नंबर ऑफ सीट्स दे गेन, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सीट्स उनको आ जाएंगे। तो एक तरीके का सिस्टम का फेल्योर है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से सत्ता के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है, तो उस पर भी सवालिया निशान बनते हैं। व्हाट आई रियली फील इज, जो लोग दिल्ली में बैठ के एक ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में कि वहाँ पे बीजेपी आई है तो वो गलत है, नहीं आनी चाहिए थी, ऑल ऑफ दैट स्टफ, दे डोंट रियलाइज कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मैं 3 चीजों में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि आखिर महागठबंधन बुरी तरह क्यों हारा। पहला कारण जो सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए का वो दांव चला था, उससे क्या हो गया, वोटर के बीच में ये मैसेज चला गया कि उन्हें सरकार से क्या मिल रहा है। दूसरी बात, परिवार की लड़ाई। जब जब भारतीय इतिहास में देख लें, परिवार में लड़ाई हुई है, उस समय चुनाव में वो परिवार, वो पार्टी पराजित हुई है। 2017 में आप देखिए अखिलेश यादव के परिवार में फूट पड़ी, चुनाव वो हार गए। 2019 में देखिए हरियाणा में चौटाला परिवार में फूट पड़ी, वो हार गए। शिवसेना में फूट पड़ी, वो हार गए। दूसरा जो कारण रहेगा वो ये रहेगा कि लोगों के मन में भय ये था कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो मुसलमानों का, यादवों का राज आ जाएगा। बट जो ग्राउंड रियलिटी से कनेक्शन है वो शुरू से मिसिंग दिख रहा था। और ये वो हर इंसान नोटिस कर सकता था हु इज इवन अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कई बार रैलियां बुलाई, बहुत मैसिव रैलियां बुलाई। उन्होंने नारे भी दिए थे, आई बोला था कि फैसला गांधी मैदान में होगा, एंड वी ऑल थॉट कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। बट गांधी मैदान 25% भी नहीं भर पाया था जहां पर वो खुद खड़े थे। बट बिहार इज स्टिल नॉट आउट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। तो आप कुछ चीजें डिनाई नहीं कर सकते। आप जस्ट वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि भले ही वो कितना भी स्टीरियोटिपिकल हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसको एड्रेस तो करना ही पड़ता है। ईवीएम्स ने किस तरीके से वोटिंग पैटर्न को चेंज किया है। बैलेट पेपर की जब गिनती होती है तब वहाँ पे आरजेडी ज़्यादा होती है, 148 सीट्स पे आरजेडी को लीड मिलती है। और जैसे ही ईवीएम्स की गिनती शुरू होती है, वहाँ बीजेपी 200 सीटों पे आगे हो जाती है। सरकार जो 20 साल से चल रही थी, लोगों ने मन बना लिया था कि इसको बदल देंगे। जनता का अपार जन समर्थन था। तेजस्वी